ओपन कास्ट माइंस में हॉल रोड, उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या अपने को सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या क्या ध्यान देना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या उसका शेड्यूल होगा, क्या इक्विपमेंट्स होंगे, क्या उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा, आज हम देखते हैं। इन्हीं सब बातों पर आधारित हमारा आज का वीडियो माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा में। आइए हम लोग शुरू करते हैं। हॉल रोड, मेंटेनेंस ऑफ हॉल रोड, मेंटेनेंस ऑफ एंड केयर ऑफ हॉल रोड। वाई, क्यों करना चाहिए, हॉल रोड का मेंटेनेंस क्यों किया जाए? फॉर बेटर सेफ्टी, अधिक सुरक्षा के लिए, अच्छी सुरक्षा के लिए, और वियर एंड टेयर्स ऑफ ट्रक्स और मशीनरीज या ट्रक्स या डंपर्स के वियर एंड टेयर्स को मिनिमाइज करने के लिए हॉल रोड का अच्छे से मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बेटर सेफ्टी तो सबसे पहले, उसके बाद वियर एंड टेयर ऑफ ट्रक्स एंड अदर ट्रांसपोर्ट मशीनरी। उसके बाद आता है फ्यूल कॉस्ट, फ्यूल की कॉस्ट को कम करना और स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द मिनरल के प्रोडक्शन का स्मूथ फ्लो बना रहे, उसके लिए हॉल रोड का मेंटेन होना यानी उसको अच्छे से चलना या उसका अच्छा होना सबसे ज़रूरी है। उससे क्या होता है, हमारी कॉस्ट भी कम होगी, इकोनॉमिकल रेंज में रहेगा वो। वियर एंड टियर ऑफ ट्रक्स से क्या होगा, हमारी स्पेयर की कॉस्ट भी बचेगी, स्टोर की कॉस्ट भी बचेगी। उससे ये सारी बातें जो है इकोनॉमिक्स और सेफ्टी, ये दो पर्पस के लिए हम लोग कम करते हैं वाला हॉल रोड का मेंटेन, केयर और रिपेयर हॉल रोड का। ये तीन चीज़ें बहुत उसके लिए जरूरी होती है। और कब करते हैं? व्हेन डेली, रोज ब्रेकडाउन होने पर उसको रिपेयर करते हैं। अच्छा, उसका क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? उसके ऑर्गेनाइजेशन में उसको मेंटेन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। बड़ी माइंस में जहाँ पर 2-4 किलोमीटर लंबे हॉल रोड होते हैं, वहाँ पर उनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे से उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? टेक्निकल एग्जीक्यूटिव होगा इसमें, जो हॉल रोड के बारे में अच्छे से जानता होगा, उसका क्या तरीका है मेंटेन करने का। सुपरवाइजर्स, वर्कर्स और स्किल्ड अनस्किल्ड, दो टाइप के वर्कर्स होंगे। सुपरवाइजर वर्कर स्किल्ड और अनस्किल्ड टाइप के वर्कर्स होंगे, और एग्जीक्यूटिव होगा। इतना एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिमम इतना का तो होगा ही। अच्छा, अब हम देखते हैं इक्विपमेंट्स क्या होंगे उसके लिए, कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए। रोड ग्रेडर, रोड को ग्रेडिंग करने वाला, या जेसीबी टाइप का। इधर डोजर तो बहुत स्लो रहता है, जेसीबी बहुत अच्छी होती है, वो डिगिंग भी कर लेती है और माल क्लीनिंग करने के काम भी आ जाती है। जेसीबी होगी। और पोर्टेबल, बिग रोड या बड़ा, वो रोड की लंबाई के हिसाब से डिपेंड करेगा। रोड रोलर जो रोड को बनाने का काम आता है, रोड रोलर। और स्प्रिंकलर, पानी सींचने वाला। और एक छोटा सा मिक्सर प्लांट जो किसी भी उसमें अटैच हो जाता है व्हीकल्स में। आपने देखा होगा जो मकानों बनाने में जो लगता है, उसमें छोटे छोटे चक्के लगे रहते हैं और वो मिक्सर टाइप का रहता है, वो डीजल से चलता है, डीजल पंप से, ताकि फटाक से कहीं भी आपको लग रहा है कहीं भी गड्ढा हो गया है तो उसमें आप फिलिंग के लिए सीमेंट मिक्सचर को डाल सकते हैं। जहाँ पर बहुत हैवी मैकेनाइज माइन में, जहाँ पे बड़े बड़े 80-80 टन वाले
डंपर्स चलते हैं, वो रोड पे बहुत दबाव आता है, वहाँ पे सीमेंट का मिक्सचर आप भर सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा मिक्सर प्लांट। अब देखते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ स्कीम। ये जो आपने स्कीम बना ली है इसको मेंटेन करने के लिए, इसको हाल रोड को, उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे आप? एग्जीक्यूट करने की स्कीम, एग्जीक्यूशन ऑफ स्कीम। फर्स्ट है इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ हॉल रोड। ये किस टाइप का होगा? दो टाइप का होगा, रूटीन होगा और ब्रेकडाउन होने पर होगा। रूटीन में होगा, डेली हम देखेंगे उसकी कंडीशन, उसका पूरा इंस्पेक्शन करेंगे, उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, और ब्रेकडाउन होने पे तो उसको करना ही है, उसको उस प्रॉपर पार्ट को करेंगे। और रूटीन में क्या होगा, हम पूरा कंप्लीट हॉल रोड को देखेंगे। अच्छा, फीडबैक रिपोर्ट फ्रॉम बैक शिफ्ट। शिफ्ट से हॉल रोड की रिपोर्ट लेंगे कि कहाँ पे क्या हो गया, क्या उसमें गड़बड़ हो गई, या कुछ नुकसान हो गया, या कुछ गड्ढे हो गए, या कुछ टूट गया, या ड्रेन जाम हो गया, ये इस टाइप की जो रिपोर्ट्स हैं फ्रॉम शिफ्ट से हम उसकी रिपोर्ट लेंगे। अब क्या करेंगे? फिक्सिंग प्रायोरिटी को फिक्स किया जाएगा कि कौन सा काम पहले करना है। फिक्सिंग प्रायोरिटी, बैकलॉग्स एंड न्यू साइट्स। पिछले बचे हुए काम बैकलॉग्स जो हैं उनको करना है, और न्यू साइट्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगा उसका ये काम रहेगा। प्रायोरिटी फिक्स करेगा और बैकलॉग्स को भी धीरे धीरे कवर करेगा, और नई साइट्स कहीं आपको बनानी है तो उसका भी कंस्ट्रक्शन का काम वो भी करेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन। साथ साथ मानसून प्रिपरेशन, मानसून अगर आने वाला है तो उसकी भी प्रिपरेशन करता रहेगा। उसके लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाएंगे, और उसके लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनेगा एडिशनल, अगर ज़रूरत है तो। क्योंकि बारिश में या मानसून के मौसम में काम बढ़ जाता है, इसलिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन में अधिक लोगों को जोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। स्पेसिफिक प्रोग्राम या ऑर्गेनाइजेशन फॉर होल सीजन, बारिश के सीजन के लिए एक अलग से आपको स्पेसिफिक प्रोग्राम या और ऑर्गेनाइजेशन बना के रखना पड़ेगा। आपको उस सीजन में क्या क्या ध्यान देना है? सब्सिडेंस, कहीं ज़मीन धंस गई है रेनी सीजन में या नॉर्मल सीजन में भी, लोड के कारण, ट्रकों के लोड के कारण ज़मीन धंस जाती है, उसको सब्सिडेंस को फिलिंग करना है। और वाटर एक्यूमुलेशन, पानी कहीं कहीं जमा हो रहा है तो उस पर भी ध्यान देना है आपको, पानी जमा ना होने पाए हॉल रोड में। ड्रेन की क्लीनिंग करवाना, ड्रेन को क्लीन करके रखना है। पॉट होल्स, कहीं गड्ढे हो गए हैं तो उनकी फिलिंग करना है। ये मिक्सर प्लांट के आपको जो सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर डाल के उसको भर देना है। और एम्बैंकमेंट्स जो बनाते हैं, जो खाई में या गहराई में हमारी गाड़ियाँ गिर ना जाएँ, डंपर्स गिर ना जाएँ, उसके लिए जो एम्बैंकमेंट्स और बॉम्ब्स हम लोग बना के रखते हैं। और पैरापेट वाल्स को जो बनाते हैं या डैम्स बना के रखते हैं, उनका सबका निरीक्षण करना है, उनकी कंडीशन क्या है, वो कहीं टूट तो नहीं गए हैं, कहीं वो फिसल तो नहीं गए हैं, उनकी मजबूती पे भी ध्यान देना है। एम्बैंकमेंट्स, बर्म्स, पैरापेट वॉल्स एंड डैम्स। दूसरा आता है लाइटिंग पोल्स। हॉल रोड पर लाइटिंग के लिए लगाए गए बिजली के खंभे सीधे खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, या कोई वो गिर के रास्ते में कहीं इलेक्ट्रिकल वायर के कारण इलेक्ट्रिकल करंट लगने का डर तो नहीं हो रहा है उससे कहीं। उनके लाइटिंग पोल्स की स्थिति क्या कंडीशन है,
वो भी देखना है, और लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है ये भी देखना है आपको। और साइन बोर्ड्स, ट्रैफिक रूल्स के साइन बोर्ड्स भी सही सलामत और सही तरीके से विजिबल होना चाहिए, उस पर डस्ट नहीं जमना चाहिए, वो क्लीन होना चाहिए, देखने में और पढ़ने में समझ में आना चाहिए। वो साइन बोर्ड की स्थिति भी आपको देखना है। किसको? ये ऑर्गेनाइजेशन को, जो हॉल रोड को मेंटेन कर रहा है। कंट्रोल ऑन डस्ट, डस्ट को कंट्रोल करना है। ये डस्ट जो कंट्रोल करने से क्या फ़ायदा है आपको? ये डस्ट क्या करता है? ये जो ट्रक्स के फिल्टर्स को क्लॉग कर देता है, उसको जाम कर देता है, चौक कर देता है, और ब्रेक लाइंस को भी डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है। और पानी को तो गंदा करता ही है, पीने लायक पानी आसपास के पानी में उड़ के जाके बैठता है डस्ट, तो पानी की क्वालिटी भी ख़राब करता है, और हवा को भी की क्वालिटी भी ख़राब करता है, और हेल्थ ऑफ द पर्सन्स सराउंडिंग में जो रहते हैं उनकी हेल्थ को भी असर होता है। और अधिक डस्ट होने से क्या होता है? जो माइन वर्कर्स होते हैं उनकी काम करने की जो कंडीशन है या काम करने की जो शक्ति है वो कम होती है, और उन्हें जो अच्छा वातावरण जो काम करने के लिए मिलना चाहिए उससे उसमें वो प्रभावित होते हैं, उनकी हेल्थ प्रभावित होती है, तो उससे एर्गोनॉमिक्स भी प्रभावित होती है। इसलिए डस्ट को हमको कंट्रोल करना है। वाटर स्प्रे, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? वाटर स्प्रे करना। अब वाटर स्प्रे भी कैसा होना चाहिए? क्वालिटी एंड क्वांटिटी। वाटर स्प्रे की जो क्वालिटी होगी, फाइन मिस्ट, बहुत बारीक बूंद स्प्रे होना चाहिए, उसके जो छेद हैं जेट्स के बहुत बारीक बारीक होना चाहिए, ताकि बहुत मिस्ट, बहुत महीन पानी की जो कण हैं वाटर पार्टिकल्स से वो निकले, और बहुत ऐसा पानी ज़्यादा मात्रा में ना बहे, ताकि क्वालिटी एंड क्वांटिटी फ्रॉम द फाइन जेट्स एंड लिमिटेड स्प्रे। ज़्यादा स्प्रे होगा तो कीचड़ हो जाएगा और रोड स्लिपरी हो जाएगा, और वहाँ पर फिर से रोड सबसाइड हो जाएगा, बैठने लगेगा, गड्ढे हो जाएंगे उसमें, और टायर हमारी गाड़ी के फंस सकते हैं, और स्लिप होकर कुछ भी नुकसान हो सकता है। ट्रक फंस सकता है और या स्लिप होकर गिर सकता है, या आदमी गिर सकता है, जो भी उसका रीजन है। स्लिप होने से बहुत सारी बातें जो पैदा होती हैं वो सब हो सकता है। इसलिए लिमिटेड स्प्रे होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। डस्ट का सप्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, डस्ट सप्रेस होना चाहिए टू अवॉइड स्लिपरी हॉल रोड। ये जो आज हम लोग देखा अभी, स्प्रे कितना होना चाहिए और कब होना चाहिए, कि कैसा होना चाहिए, तो ये सारी बातें जो हैं मेंटेनेंस एंड केयर ऑफ हॉल रोड्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा, और उसका एग्जीक्यूशन ऑफ स्कीम देखा उसका, और उसमें जो इक्विपमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, और कैसे कैसे उसको मेंटेन करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हमने आज देखी हॉल रोड के मेंटेनेंस के लिए। तो उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एडवाइस, कमेंट करें वीडियो कैसा था, क्या कमी थी। थैंक यू वेरी मच।